जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय का रसपान करेंगे। इस अध्याय में सूत जी हमें बताएंगे कि कैसे नारद जी पूरी पृथ्वी पर भटकने के बाद भी उदास थे। यमुना किनारे उनकी मुलाकात भक्ति देवी से कैसे हुई। आखिर क्यों कलयुग के प्रभाव से भक्ति तो हर जगह दिखती है, लेकिन सच्चा ज्ञान और बैराग सो गया है। और सबसे दिलचस्प बात, जब देवता स्वर्ग से अमृत लेकर आए तो सुखदेव जी ने उन्हें कथा सुनाने से मना क्यों कर दिया। तो चलिए इस पावन कथा में डूबते हैं। भागवत जी के प्रारंभ ईश्वर की वंदना से होती हैं। भगवान वह है जो इस संसार को बनाते हैं, इसे चलाते हैं और अंत में स्वयं में विलीन कर लेते हैं। वे संसार के तीनों कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक को जड़ से मिटा देने वाले हैं। इस अद्भुत ग्रंथ के मुख्य वक्ता श्री सुखदेव जी हैं। उनकी महिमा निराली है। जब वे बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि उनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी उनके मन में वैराग्य जाग गया। वे बिना किसी को बताए घर छोड़कर वन की ओर चले गए। उनके पिता महान ऋषि वेदव्यास जी मोहवश उनके पीछे दौड़े और पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन सुखदेव जी इतने आत्मज्ञानी थे कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वन के वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, क्योंकि वे पूरी प्रकृति और हर जीव के हृदय में समाये हुए थे। ऐसे महान ज्ञानी सुखदेव जी को नमन किया गया है। हजारों साल पहले नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। वहाँ शौनक जी जैसे बड़े ऋषि इकट्ठा थे। उन्होंने ज्ञान के भंडार सूत जी का सम्मान किया और उनसे एक गहरा प्रश्न पूछा। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर देता है। हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कानों के लिए अमृत के समान हो। आज के इस घोर कलयुग में इंसान भटक गया है। लोगों का स्वभाव राक्षसी हो गया है। वे स्वार्थी और अशांत हैं। हर कोई किसी न किसी मानसिक या शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है। हमें बताइए कि लोगों के मन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे पैदा हो। मोह माया के इस जाल से बचने का सबसे आसान रास्ता क्या है। कलयुग के इन दुखी जीवों को पवित्र और दैवीय बनाने का सबसे उत्तम उपाय क्या है। शौनक जी ने सूत जी से बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रार्थना की, हे सूत जी, संसार में चिंतामणि केवल दुनिया की सुख सुविधाएं दे सकती है और स्वर्ग का कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। लेकिन आप जैसा गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो वह भगवान का वह वैकुंठ धाम दे सकता है, जो बड़े बड़े योगियों को भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसीलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जो सबसे पवित्र हो और साक्षात श्री कृष्ण से मिला दे। शौनक जी की निष्कपट भक्ति देखकर सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे शौनक, मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का निचोड़ बताता हूँ। यह वह साधन है जो जन्म मृत्यु के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर देता है। वह परम साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी आगे कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य समय रूपी सांप के डर से कांप रहा है। इस डर को मिटाने और मन को शुद्ध करने के लिए भागवत से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। यह ग्रंथ किसी को तभी मिलता है जब उसके कई जन्मों के पुण्य जागते हैं। इस ग्रंथ की महिमा इतनी निराली है कि देवता भी इसके लिए तरसते हैं। सूत जी एक पुरानी घटना सुनाते हैं। जब महान ज्ञानी सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर वहां पहुंच गए। देवता बड़े चतुर होते हैं। उन्होंने सुखदेव जी से एक सौदा करना चाहा। उन्होंने कहा, हे मुनि, आप यह स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि वे अमर हो जाएं, और बदले में राजा के हिस्से की कथामृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं की बात सुनी और मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्होंने देवताओं की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जो कीमती मणि के बदले कांच का टुकड़ा मांग रहा हो। स्वर्ग का अमृत केवल शरीर को तब तक जीवित रखता है जब तक पुण्य है। भागवत की कथामृत आत्मा को सदा के लिए परमात्मा से जोड़ देती है। सुखदेव जी ने देखा कि देवताओं के मन में सच्चा प्रेम या भक्ति नहीं है। वे तो बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने आए हैं। इसलिए उन्होंने देवताओं को कथा सुनने का अधिकार नहीं समझा और उन्हें वहां से विदा कर दिया।
इस प्रकार जो अमृत देवताओं को भी नसीब नहीं हुआ, वह भागवत कथा मनुष्य के लिए सुलभ हुई। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि केवल 7 दिन भागवत सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू लगाया और एक पलड़े में दुनिया के समस्त धर्म, कर्म, व्रत और साधन रखे तथा दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत पुराण को रखा। परिणाम यह हुआ कि भागवत वाला पलड़ा अपने भारी महत्व के कारण नीचे झुक गया और बाकी सब हल्के पड़ गए। तब ऋषियों ने यह निश्चित किया कि कलयुग में भागवत ही साक्षात भगवान का रूप है और इसे 7 दिन की विधि से सुनना तुरंत मोक्ष देने वाला है। एक बार सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग के लिए विशालापुरी पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद जी का चेहरा उतरा हुआ था। वे बहुत उदास और चिंता में डूबे दिख रहे थे। उन्हें देखकर शनकादि ऋषियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप तो मोह माया से मुक्त हैं, फिर आपके चेहरे पर वैसी घबराहट क्यों है जैसे किसी का सारा धन लुट गया हो? आप कहाँ से आ रहे हैं और इतनी व्याकुलता का कारण क्या है? नारद जी ने भारी मन से उत्तर दिया, मैं पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक मानकर वहाँ भ्रमण करने गया था। मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र जैसे कई तीर्थों में भटका, पर कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। इस समय कलयुग ने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया है। अब पृथ्वी पर सत्य, तप, दया और दान जैसे धर्म के लक्षण खत्म हो गए हैं। लोग केवल अपना पेट भरने में लगे हैं। वे झूठ बोलते हैं और आलसी हो गए हैं। जो लोग खुद को साधु कहते हैं, वे असल में पाखंडी हैं। वे दिखने में तो बैरागी हैं, पर स्त्री और धन के मोह में फंसे हैं। घरों में अब स्त्रियों का राज चलता है और साले ही मुख्य सलाहकार बन गए हैं। लोग लालच में आकर अपनी बेटियों का सौदा करने लगे हैं। तीर्थों और पवित्र नदियों पर अधर्मियों का कब्जा हो गया है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। न कहीं सच्चा योगी है, न ज्ञानी, न ही कोई अच्छा कर्म करने वाला। कलयुग की आग ने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पैसों के लिए वेद बेच रहे हैं और लोग बाजारों में अनाज बेचकर पेट पाल रहे हैं। समाज की यह दुर्दशा देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। नारद जी ने अपनी व्यथा जारी रखते हुए सनकादि ऋषियों से कहा, कलयुग के इन भयंकर दोषों को देखते हुए जब मैं पृथ्वी पर विचर रहा था, तब मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीलाएं की थी। वहां मैंने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। वहां एक सुंदर युवती बहुत ही दुखी मन से बैठी हुई थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे और वे बहुत जोर जोर से सांस ले रहे थे, जैसे मरणासन्न हो। वह युवती कभी उन बूढ़ों को होश में लाने की कोशिश करती, तो कभी उनके सामने फूट फूट कर रोने लगती। वह व्याकुल होकर दशों दिशाओं में अपने अपने रक्षक परमात्मा को ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और उसे ढांढस बंधा रही थी। दूर से यह सब कौतुक देखकर मैं उत्सुकता के साथ उस युवती के पास पहुंचा। मुझे आता देखकर वह युवती खड़ी हो गई और अत्यंत व्याकुल होकर मुझसे प्रार्थना करने लगी। उस युवती ने कहा, हे महात्मा, क्षण भर के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता दूर कर दीजिए। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी वाणी सुनकर मेरे दुखों को शांति मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़े भाग्य से ही आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये कमल के समान नेत्रों वाली स्त्रियां जो तुम्हारे पास बैठी हैं, वे कौन है? तुम विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय के प्रभाव से इनकी ऐसी दयनीय हालत हो गई है। ये जो स्त्रियां यहाँ बैठी हैं, ये गंगा जी आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा करने आई है। साक्षात देवियों द्वारा सेवा किए जाने पर भी मुझे कोई सुख या शांति नहीं मिल रही है। उसने आगे कहा, हे तपस्वी, मेरा जन्म दक्षिण भारत देश में हुआ। कर्नाटक में मैं बढ़ी हुई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात पहुंची, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के कारण
पाखंडियों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई, अंग भंग कर दिया। लंबे समय तक उस अवस्था में रहने के कारण मैं और मेरे दोनों पुत्र बेहद कमजोर और तेजहीन हो गए। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई, मैं तो फिर से परम सुंदरी नवयुवती हो गई। लेकिन मेरे सामने पड़े ये मेरे दोनों पुत्र अभी भी थके मांदे और बूढ़े ही हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और जाना चाहती हूँ, पर अपने पुत्रों की यह दशा देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी है। अचरज की बात यह है कि मैं तो जवान हो गई, पर मेरे पुत्र बूढ़े क्यों रह गए। हम तीनों हमेशा साथ रहने वाले हैं, फिर यह उल्टा क्यों हो रहा है कि माँ जवान है और पुत्र बूढ़े। भक्ति की बात सुनकर नारद जी ने एक क्षण के लिए ध्यान लगाया और अपने ज्ञान की दृष्टि से सारा कारण समझ लिया। उन्होंने कहा, हे साध्वी, तुम दुखी मत हो, भगवान श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने तुम्हारे कष्ट का कारण जान लिया है। नारद जी ने विस्तार से समझाते हुए कहा, देवी, यह सब इस भयानक कलयुग का प्रभाव है। इस समय सदाचार, योग और तप जैसे उत्तम मार्ग लुप्त हो गए हैं। लोग धोखेबाजी और बुरे कामों में लगातार अघासुर जैसे हो गए हैं। आज के समय में सज्जन लोग दुखी हैं और दुष्ट लोग सुखी दिख रहे हैं। ऐसे समय में जो इंसान अपना धैर्य बनाए रखे, वही असली पंडित है। पृथ्वी अब पाप के बोझ से इतनी भारी हो गई है कि वह अब छूने योग्य बची है, न देखने योग्य। कहीं भी मंगल नहीं दिख रहा है। विषयों के सुख में अंधे हुए लोगों ने तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रों की उपेक्षा कर दी, इसलिए तुम इतनी जर्जर और कमजोर हो गई थी। लेकिन वृंदावन धन्य है, इसके प्रभाव से तुम तो फिर से जवान हो गई, क्योंकि यहाँ भक्ति का वास है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को यहाँ कोई अपनाने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं जा रहा है। यहाँ इन्हें थोड़ा आत्मिक सुख मिला है, इसीलिए ये गहरी नींद में सोए हुए से लग रहे हैं। यह सुनकर भक्ति ने एक बड़ा ही वाजिब सवाल पूछा, हे मुनि, जब राजा परीक्षित ने कलयुग को पराजित कर दिया था, तो उन्होंने इस पापी कलयुग को जीवित क्यों रहने दिया। इसके आते ही सारी वस्तुओं का सार क्यों चला गया, और कल्याणमय भगवान श्रीहरि इस अधर्म को कैसे देख रहे हैं। आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। आपकी बातों से मुझे बहुत शांति मिल रही है। नारद जी ने भक्ति को ढांढस बंधाते हुए कहा, हे वाले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। प्रेम से सुनो, मैं तुम्हें सब विस्तार से बताता हूँ, जिससे तुम्हारा दुख दूर जाएगा। नारद जी ने समझाया कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ बाधाएं डालने वाला कलयुग आ गया था। जब राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, तब कलयुग उनकी शरण में आया और एक बिचारे की तरह गिर गया। राजा परीक्षित गुणों को परखने वाले थे। उन्होंने सोचा कि कलयुग में भले ही करोड़ों दोष हों, पर इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है, जो फल सतयुग और त्रेता में हजारों वर्षों की कठिन तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता। वह फल कलयुग में केवल भगवान श्रीहरि के नाम संकीर्तन से ही आसानी से मिल जाता है। इसी एक सार वाली बात को देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए इसे जीवित रहने दिया। नारद जी आगे बोले, लेकिन आज के समय में लोगों के बुरे कर्मों के कारण सभी चीजों की शक्ति खत्म हो गई है। धरती के पदार्थ अब बिना बीज वाली भूसी की तरह सत्वहीन हो गए हैं। इसके कुछ मुख्य कारण ये हैं। ब्राह्मणों का लोभ। ब्राह्मण अब केवल अन्न और धन के लालच में घर घर जाकर कथा करने लगे हैं, इसलिए भागवत कथा का असली आध्यात्मिक प्रभाव चला गया है। तीर्थ स्थानों में अब नास्तिक और पापी लोग रहने लगे हैं, जिससे उन पवित्र जगहों का प्रभाव खत्म हो गया है। जिन लोगों के मन में काम, क्रोध और लोभ भरा है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, जिससे तप की शक्ति लुप्त हो गई है। मन पर काबू न होने और शास्त्रों का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का फल मिलना बंद हो गया है। आज के विद्वान केवल अपनी स्त्रियों के साथ पशुओं की तरह भोग विलास में डूबे रहते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता तो है, पर मुक्ति का रास्ता खोजने की नहीं। संप्रदायों और गुरुओं के परंपरा से मिलने वाली सच्ची वैष्णवता अब कहीं दिखाई नहीं देती।
इस तरह कलयुग के प्रभाव से हर जगह से वस्तुओं का असली सार गायब हो गया है। नारद जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, देवी, यह सब इस युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यही कारण है कि साक्षात भगवान श्रीहरि सब कुछ जानते हुए और हमारे अत्यंत निकट होते हुए भी कलयुग के इस प्रभाव को सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, देवर्षि नारद के इन ज्ञान भरे वचनों को सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद उसने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपसे भेंट हुई। इस संसार में सच्चे संतों के दर्शन होना ही समस्त सिद्धियों का मूल कारण है। आपकी महिमा तो अपरंपार है। आपके केवल एक बार के उपदेश को हृदय में धारण करके ही हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने माया पर विजय पा ली थी। आपकी ही कृपा से बालक ध्रुव ने वह ध्रुव पद प्राप्त किया जिसे पाना असंभव था। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और सर्व मंगलकारी हैं। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत भक्ति और नारद का मिलन नामक पहला अध्याय समाप्त होता है। यहाँ